नमो हरिहंसाय नमो सिद्धारं नमो हरिहराय नमो वज्राय तो लेक्चर अपने हो चुके हैं। इसमें नमस्कार मंत्र और 4 तीर्थंकर और भगवान ये वाले 2 पार्ट हो चुके हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन पूछ लूँ उसके पहले राइट पढ़ने चलेगा। नमोकार मंत्र जो है उसके क्या क्या नाम है, अलग अलग नाम है ना नमोकार मंत्र के, वो कौन बताएगा। नमोकार मंत्र के अलग अलग जो नाम है, क्या क्या नाम है। हाँ जोर से। बढ़िया, जितने उसमें दिए थे हमने अपने पूरे बता दिए। बैठ जाओ। नमोकार मंत्र के क्या क्या नाम है। अपराजित मंत्र, अनादिनिधक मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, नमोकार मंत्र और नमोकार मंत्र। ये अपने अपने इस तरह से उसके नाम है। उसके अलावा जो नमस्कार किया है तो जो अर्थ है नमोकार मंत्र का अर्थ वो सामान्य वाला नहीं, विशेष तरह से जो समझा था वो वाला अर्थ बताना है। नमोकार मंत्र का अर्थ जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आप वो तो सामान्य तो सभी को आता है, उसमें विशेष अर्थ लगाया था हमने, तो वो अर्थ निकालना है। आप ही हो। नहीं मांगा नहीं गया ये नहीं, अर्थ अपने को करना है। भूल गए, बोलो, आप ही बोलो। नहीं ये तो उसमें अपन ने जो ओम शब्द कैसे बना वो बता रहे। सामान्य अर्थ क्या है, सभी अनंतों को नमस्कार और सिद्धों। हाँ उपाध्याय को नमस्कार और फिर लोक में सब साधुओं को नमस्कार। बैठ जाओ, आपका नाम क्या है। श्वेता। तो लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार। ये कैसे लगाया, नमो अरिहंताणम में तो सिर्फ क्या बताया था, अरहंत को नमस्कार। तो जो सबसे आखिरी में नमो लोए सब जो शब्द है ना, लोए सब, तो यह शब्द सभी लाइन के साथ लगाना है। नमो लोए सब अरहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आईरियाणम, नमो लोए सब वज्रायणम, नमो लोए सब काहुणम। तो अर्थ उसका इस प्रकार से बनता है कि लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। इस प्रकार से 5 परमेष्ठी को नमोकार मंत्र में नमस्कार किया। अब उसमें उसका महिमा बताने वाला जो मंत्र है, कौन सा मंत्र है, ऐसो पंच। हाँ वो बोलना है, शुद्ध शुद्ध बोलना है। नहीं आप हाथ ऊपर करो, आप आगे आ जाओ। भाभी है ना, पीछे दिखता नहीं चेहरा आपको, आप कोई बीच में, आपके पास में जो बैठे ना उनको भी बोलो, इधर आगे आ जाओ। देख के नहीं बोलना है, बिना देखे बोलना है, बोलो।
मेरे करेक्ट करने के पहले ही आपका करेक्शन हो गया। परमम होई मंगल, बैठ जाओ। ये पढ़ क्यों रहे हैं कि जो हमारी पुरानी भूल है वो निकलना चाहिए। अगर हम लोग जो बचपन से पढ़ा हुआ है, रट्टा मारा हुआ है और अशुद्ध सीखा हुआ, उसको अभी भी हम पढ़ने के बाद अशुद्ध ही बोल रहे हैं, तो हमने कुछ सीखा नहीं ना। तो क्या नमोकारो नहीं है, ऐसो पंच नमोकारो नहीं है, ऐसो पंच नमो यार और परमम होई मंगलम, हवाई नहीं होई मंगलम। इस तरह से नमोकार मंत्र का पढ़ा। फिर उसके बाद में लास्ट टाइम तीर्थंकर और भगवान वाला पाठ पढ़ा। तो सबसे पहले उसमें भगवान बताया था कि भगवान किसे कहते हैं। दो विशेषताएं ली उसमें भगवान के लिए, क्या क्या उसमें भगवान को बताया। किसे कहते हैं भगवान? राखी गई तो सब भूल गए। आप नहीं आए थे लास्ट टाइम? आए थे? नहीं आए थे ना, आपके चेहरे से लग रहा है। सब नए हैं क्या? पिछली बार वाला कोई भी नहीं है क्या? नहीं पढ़ा? फिर अब क्या करें? भगवान किसे कहते हैं, है ना? दो विशेषताएं बताई थी। वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। और भगवान को यदि हम अपने आप में शब्द को निरुक्ति से अर्थ करें, भगवान स्पेलिंग का अर्थ क्या है, तो उसके लिए क्या बताया था? भ प्लस ग प्लस वान। भ यानी होता है आनंद, सुख। ग यानी ज्ञान और वान यानी वाला। अरे दो चीजें हो गई, जिनके पास सुख है और जिनके पास ज्ञान है। भगवान जो है वो कैसे है? सुखी है। और कैसे है? सर्वज्ञ है। जो हमने दो विशेषताएं करी ना यहाँ पर, क्या क्या? वीतरागी और सर्वज्ञ। तो ये वीतरागी और सर्वज्ञ आया कहाँ से? तो जो भ शब्द है उससे कहा सुखी है। तो सुखी कौन होता है? जो वीतरागी होता है वह सुखी होता है। ये लास्ट टाइम बताया होगा पापा जी ने कि किस तरह से वो वीतरागता में सुख है। क्वेश्चन है क्या उससे रिलेटेड? नहीं है? नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, ये आवाज थोड़ी कम नहीं हो सकती क्या? ये जो मशीन है इसकी तेज हो तो उसकी तेज कर दीजिए जैसे भी हो। वीतरागता से सुख होता है। भगवान की दो विशेषताएं बताई ना, भगवान वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या है? कि जो पूरा ज्ञान है लोकालोक का उसको होना, भगवान को होना। और वीतरागी का मतलब क्या है? कि राग और द्वेष जिसका चला गया है। तीन चीजें आती ना, मोह, राग और द्वेष। तो वीतरागी का अर्थ है जिनके मोह राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, है ना? तो उससे सुख कैसे हुआ, ये अपने को चार मंगल समझेंगे, उसमें भी काम आएगा। पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि भगवान सुखी है। हम भगवान बनना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि भगवान सुखी है और हम सुखी नहीं है। तो हम कैसे सुखी नहीं है और वो कैसे सुखी है? कि उनको किसी से न राग है न द्वेष, और हमें सबसे राग या द्वेष है। राग द्वेष समझ में आता है? राग यानी क्या होता है? अच्छा लगना। और द्वेष यानी होता है बुरा लगना। तो राग से सुख होता है कि दुख होता है? ग्रंथ में तो क्या आता है? दुख होता है। लेकिन हमें अपने बच्चे अच्छे लगते कि नहीं? अच्छे लगते हैं ना, तो उससे सुख होता है। अभी राखी पे आपने बहुत अच्छे व्यंजन बनाए होंगे, मिठाई, नमकीन, और फिर राखी बांधी, फिर उसके बाद अपने को गिफ्ट मिला, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने, तो सुख हुआ कि नहीं हुआ? अब किसी ने प्रशंसा की होगी तो हम बहुत खुशी हो गए होंगे। और किसी ने कहा कि भैया क्या लेके आए हो, कैसे कपड़े पहने, कैसी राखी है, अच्छी राखी नहीं मिली, तो क्या होता है? दुख होता है। तो ऐसा सुख और दुख हो रहा है, किसके कारण से होता है? राग द्वेष मोह के कारण से होता है। और भगवान को ये तीनों ही नहीं है, न मोह है,
न राग है और न द्वेष है। इसमें ये प्रश्न उठता है कि भगवान सुखी है, उनके राग द्वेष नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि अगर राग द्वेष नहीं हो तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा क्या? अगर राग द्वेष नहीं हो तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अभी तो 2 ही क्लास हुई अपनी, और इसमें आप याद करके आए बहुत अच्छे से, और ये याद करके नहीं आए। मैंने प्रश्न पूछा और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, मैंने सुन लिया, है ना, कोई कमेंट नहीं करी, आंसर दिया, और फिर आपने इनसे पूछा, इन्होंने नहीं बताया तो हमने इनको भी बिठा दिया, आपको बिठा दिया, तो कैसा लगेगा आपको अंदर? जिसको हमने बिठा दिया नहीं आया उसको तो कुछ नहीं लगेगा, चलो बच गए। लेकिन जो बहुत याद करके आया था और उसको हमने 2 शब्द नहीं किए ना, आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब बहुत अच्छा है। जैसे बच्चों को अपन स्टार देते ना स्कूल में, उनके फेस पे स्टार, हाथ पे एक्सीलेंट, और ऐसे वो लिख करके देते हैं, तो उनको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो ऐसे आपने जो याद किया और सुनाया और मैंने उसको क्या करा? कुछ नहीं करा, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। आपका प्रयोजन याद करना था, वो तो याद हो गया, लेकिन मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं किया कि आपने बहुत अच्छा याद किया, बहुत ही अच्छे से सुनाया। किसी ने याद नहीं किया, आपने याद किया। अगर ऐसे वचन नहीं बोले तो ठीक है, आप एक बार तो कर लोगे, अगली बार क्या होगा? आपको एक्साइटमेंट नहीं आएगा। यही चीज क्लास में अपन देखें, स्कूल में बच्चों को, यदि टीचर है वो पार्शलिटी जैसे होती है, वो पार्शलिटी नहीं करे, लेकिन किसी को अच्छा काम करने पर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे, तो वो बच्चे को क्या लगेगा? ये टीचर कैसी है, अच्छी नहीं है, इनको कुछ भाव ही नहीं आता, एक्सप्रेशन ही नहीं, एक्सप्रेशन लेस है। तो हम अपने लिए तो क्या चाहते हैं कि हमें कोई प्रशंसा करे, राग करे, हम द्वेष तो नहीं चाहते। घर में मम्मी पापा, सास ससुर, पत्नी, बच्चे हैं, ये हमसे द्वेष नहीं करें, लेकिन क्या करें? राग करें। तो हमें लौकिक में तो यही अच्छा लग रहा है कि राग अच्छा है, तो भगवान कैसे सुखी हो सकते हैं? हमें सुख किस में लग रहा है? राग होना चाहिए, सब हमसे राग करना चाहिए, तो भगवान सुखी नहीं लगेंगे हमको। अभी हमें क्या लग रहा है? राग अच्छा लग रहा है ना, तो भगवान बनने की इच्छा कैसे हुई? जब वास्तव में राग अच्छा नहीं लगेगा। नहीं समझ पाया? क्या ज्ञान होगा? राग अच्छा नहीं है। अभी हमें जैसे हम मुनिराज के पास गए, और मुनिराज के पास गए, उनको नमोस्तु किया आपने, और मुनिराज ने क्या कर रहे थे? वो पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा और वापस पढ़ना शुरू कर दिया। हम 1 घंटे बैठे रहे, फिर क्या हुआ? कुछ चर्चा नहीं हुई, उन्होंने कुछ प्रवचन भी नहीं किया, बस वो पढ़ते रहे। तो हमें क्या लगता है? चलो, ये तो कुछ बात ही नहीं करते। फिर हम दूसरे महाराज जी के पास गए, तो उन्होंने पूछा, पहचान लिया, अच्छा अच्छा तुम आए हो, आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी पूछा, कैसे है, क्या चल रहा है, घर में ठीक है तुम्हारे, तुम कितने दिन रहोगे, थोड़ा पढ़ना, है ना, ऐसा उन्होंने चर्चा की। तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अरे ये अच्छे हैं, है ना, ये अच्छे से बात करते हैं। वो तो बात ही नहीं करते, वो तो बस पढ़ते रहते हैं। तो हमें लौकिक में कौन कौन अच्छा लगता है? जिससे हमारे राग की पूर्ति होती है ना, जो हमें राग करता है वो अच्छा लगता है। और कोई द्वेष करे तो, हमने खाना बनाया मेहनत से और बोले आपने क्या मिठाई लेकर, हमें नहीं पसंद है, तुमको पता होना चाहिए भाई को कौन सी मिठाई पसंद है, अपनी पसंद की बना के लाया, भाई की पसंद की बना के लानी चाहिए ना, ऐसा कहे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो बेसिकली द्वेष से दुख है ये तो समझ में आता है, लेकिन राग से दुख होता है ये नहीं समझ में आता। भगवान के राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, तो उसमें ये समझ में आना चाहिए कि राग और द्वेष दोनों से दुख है, तो हमें भगवान सुखी दिखेंगे। तो राग से कैसे दुख है? राग से दुख लगता है क्या? नहीं समझ में आया? कैसे लगता है? अपन 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं। ये
चैप्टर हो चुका है, लेकिन इसमें जो मूल बात है कि भगवान सुखी है और हमें भगवान बनना है, या फिर इसको समझ करके फिर आगे करेंगे। तो ये समझ में नहीं आएगा तो भगवान के दर्शन करने का प्रयोजन नहीं बनेगा। हम नई साड़ी लेकर के आए, 2000 की साड़ी लेकर आए और पहनी, बहुत पसंद आई थी हमको, पहली बार देखने से पसंद आई और पहनी और लोगों ने बहुत तारीफ करी। इसकी, हमारी नहीं, साड़ी की। और जहाँ गए हम, घर में, ससुराल में, सबने बहुत तारीफ करी। फिर क्या हुआ, हम गाड़ी स्टार्ट करने गए तो वो गाड़ी, साड़ी जो थी वो क्या हो गई, फंस फंस गई है ना, फंस करके फट गई या साइलेंसर पे चिपक गई। तो क्या होता है अपने को, द्वेष नहीं, दुख होता है, एकदम से टेंशन हो जाता है ना, अरे यार आज तो पहली बार ही पहनी थी, अभी तो पहनी भी है और 2000 रुपए की साड़ी है। तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे दुख हुआ कि वो चीज हमको अच्छी लगी और उसका परिणामन हमारे हिसाब से नहीं हुआ, हम चाहते थे वो बनी रहे और क्या हो गया, बिगड़े, तो दुख हुआ। ऐसे ही अपन उदाहरण लेते हैं बच्चे का। सभी के लग बच्चे छोटे ही होंगे, है ना, स्कूल तो जाते हैं, इतने बड़े बच्चे हैं। अब वहां पर टीचर होमवर्क देती है, एग्जाम भी होती है, तो हम बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। बच्चा पढ़ता है और उसको याद किया हमने, याद कराया और उससे पूछ लिया, उसने सब चीजों के आंसर दे दिए। फिर उसकी एग्जाम हुई और घर पर आता है वो, और हमने पूछा इसका क्या आंसर दिया, इसका क्या दिया, और उसमें क्या करता है, वो गलत बता देता है ना, या फिर वो लिख कर ही नहीं आया, टीचर को बोल कर ही नहीं आया। बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी ओरल एग्जाम होती है, तो घर पर सब सुना दिया और टीचर को कुछ नहीं बोला। फिर टीचर बोलती है इसको तो कुछ भी आती है, आप घर पे पूछते तो वो सब बताता है। तो हमें कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है ना, मतलब हमने उसको 1-2 घंटे बैठकर पढ़ाया और वह स्कूल में जाकर के बोले नहीं, लिखे नहीं और घर पर आकर बोले, तो कैसा लगता है, दुख होता है। क्यों दुख हो रहा है? बच्चे से राग है और हम चाहते हैं कि बच्चा 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए, और जब वो चीज नहीं होती तो हमें दुख होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां हमें राग होता है उसके निमित्त से सुख के साथ दुख भी होता है। जैसे कचौड़ी पसंद है, हमने बनाई सबके लिए और एंड में क्या हुआ, जब हमारा खाने का नंबर आया तो खत्म हो गया, एक ही बची, तो कैसा होता है, दुख होता है। या फिर हम खाने वाले थे, इतने में कोई गेस्ट आ गया तो हमने उसको खिला दी, तो उसने प्रशंसा करी तो वो तो अच्छा लगा, लेकिन हमें नहीं खाने को मिला, तो कैसा होता है, दुख होता है। होता ही नहीं होता? या हम खा रहे और बच्चा आकर हमारी थाली से ले ले, आखिरी बचा था और वो ले ले, अब बच्चे से मोह तो देंगे भी सही, लेकिन हमें नहीं खाने को मिला तो कैसा होता है, दुख होता है। तो बेसिकली जहां हमारा राग होता है, हमने अपने सुख को उसमें बांध लिया, तब वो अनुकूल होता है तो हमें सुख होता है, और यदि वो प्रतिकूल होता है तो हमें दुख होता है। एक घर में हमारा दुख किस कारण से होता है, हम चाहते हैं कि सब टाइम टेबल से चलना चाहिए, इतनी बजे ये उठना, इतनी बजे स्कूल जाना, इतनी बजे ये खाना, यही चीज खाना है ना, इतनी बजे मंदिर से आ जाए, सब लोग चौका निपट जाए, हम सो भी लें। हमारा सारा रूटीन कैसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए, और जब वो नहीं चलता है तो कैसा होता है, दुख होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, द्वेष से तो दुख हो ही रहा है, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो मिल जाए तो दुख होता ही है, लेकिन राग से भी दुख होता है। और भगवान के क्या है, राग और द्वेष दोनों नहीं है, कहा ना, वीतरागी। वीतरागी इसका मतलब क्या है, उनका राग चला गया, तो राग जो है वो बाद में जाता है, द्वेष पहले जाता है ना। यदि आपको ये लिखना तो आप लिख सकते हो कि राग द्वेष का अभाव पहले होता है और राग का अभाव बाद में होता है, इसलिए लिखा है वीतरागी। तो जिसका राग चला गया है तो द्वेष तो चला ही गया है, पहले क्या जाएगा, द्वेष, फिर क्या जाएगा, राग। तो जिसका राग चला गया है तो उसका द्वेष जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा। तो जिनके राग द्वेष चले गए हैं तो वो सुखी हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। तो हम भी कब सुखी होंगे, जब हमारे राग द्वेष का अभाव होगा।
तो भगवान और तीर्थंकर कोई भी हो, है ना, उनमें क्या विशेषता है, वो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। और वीतरागी और सर्वज्ञ का क्या मतलब है कि सुखी और ज्ञानी होते हैं, कान यानी वाले। अब इसके बाद में वीतरागी का और सर्वज्ञ का अर्थ है जो अपन कर लिया है, सर्व प्लस ज्ञ, यानी क्या होता है, ज्ञ यानी जानना, सर्व यानी सब चीजें। तो हमारी जो दौड़ चल रही है पूरे जीवन में, वो दौड़ क्या चलती है, जानने की, इसको भी जानो उसको भी जानो, यहाँ भी घूम ले। हमारा जो जीवन में विकल्प चलते हैं वो किसके संबंध में चलते हैं, या तो भोग के संबंध में, खाना पीना पहनना, या जानने के संबंध में। तो भगवान ने सब कुछ जान लिया है, अब कुछ जानना बचा नहीं है। और सुखी भी हो गए हैं। सुखी कैसे हुए हैं कि जिनके राग और द्वेष नष्ट हो गए। इस तरह से भगवान कैसे हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ। भगवान कौन है, तो अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी भगवान है। जो 5 परमेष्ठी हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उसमें से अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान भगवान है, और आचार्य उपाध्याय साधु क्या है, गुरु है। अब इसमें तीर्थंकर का विशेषता आती है कि जैसे महावीर स्वामी है तो उसको तीर्थंकर कहा, तो उनमें और भगवान में क्या अंतर है, ये आप लोग कर चुके हो लास्ट टाइम, 5 मिनट में रिवाइज करके आगे चलते हैं। तीर्थंकर क्या होता है, एक स्पेशल पद हो गया, पोस्ट हो गई। जैसे सभा होती है ना, लोकसभा होती है, तो लोकसभा में सभी मंत्री हैं, लेकिन उसमें कोई विशेष भी होता है, एक स्पीकर होता है। स्पीकर क्या करता है, वो ऑर्डर करता है, सबको आदेश आदेश देता है। तो इसी तरह से जो भगवान है, उन भगवानों में तीर्थंकर मुख्य होते हैं। दिव्य ध्वनि खिड़ती है, उनका शासन चलता है, अन्य जीवों को मोक्ष पर चलने का मार्ग बताते हैं। जैसे साधु है, साधु ने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद क्या हुआ, उनके कर्म का अभाव हुआ, और कर्म का अभाव होकर के उनको फिर मोक्ष होता है। तो पहले 4 कर्म नष्ट होते हैं, और 4 कर्म नष्ट होने के बाद बाकी के 4 कर्म नष्ट होते हैं, यानी 8 कर्म होते हैं, और 8 का अभाव होता है तो भगवान बनते हैं। तो पहले 4 नष्ट होते हैं, फिर बाद के 4 थोड़ी देर बाद नष्ट होते हैं। तो जिनके 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अरहंत भगवान, ठीक है। उसको कहते हैं जिनके 4 घाती कर्म नष्ट हो गए हैं और अनंत चतुष्टय से प्रकट हुए हैं, ठीक है। याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ये आगे आएगा, आप उसको सुन लोगे। तो जो अरहंत भगवान है उनके सारे कर्म नष्ट नहीं हुए। जो सिद्ध भगवान होते हैं उनके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका शरीर में नष्ट, सिद्ध भगवान का। तो जो अरहंत है, अब वो अरहंत में भेद किया है। एक होते हैं सामान्य अरहंत, जैसे बाहुबली भगवान। तो बाहुबली भगवान और महावीर भगवान में क्या अंतर है कि बाहुबली भगवान भी भगवान है और महावीर भगवान भी भगवान है, लेकिन महावीर भगवान के 5 कल्याणक हुए थे, बाहुबली भगवान के हुए थे क्या, नहीं हुए थे। तो बाहुबली भगवान को भी वैसा ही सुख और ज्ञान है जैसा महावीर भगवान को, लेकिन जब गर्भ में तीर्थंकर आते हैं तो उनके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दिशा, फिर केवल ज्ञान मोक्ष, इस तरह से 5 कल्याणक होते हैं। लेकिन बाहुबली भगवान जो है उनके ऐसे कल्याणक नहीं बना, उन्होंने भी दीक्षा ली और मोक्ष गए हैं। तो उनके तीर्थंकर नामकर्म होता है, एक स्पेशल नामकर्म। जैसे हम स्त्री हैं, तो स्त्री है तो उसका कारण क्या है, स्त्री नामकर्म, उसके कारण से। मनुष्य बने तो मनुष्य किस कारण से, एक कर्म का उदय है, मनुष्य नाम कर्म का, उसके कारण से मनुष्य बने। तो ऐसे ही जो तीर्थंकर होते हैं उनको स्पेशल नाम कर्म का उदय होता है, तीर्थंकर प्रकृति। क्या नाम है, तीर्थंकर प्रकृति। तो तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय है। महापुण्य का उदय, उदय बोला ना, उदय यानी क्या हो गया, कर्म का उदय है। तो तीर्थंकर का क्या होता है, समोशरण होता है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है। जो सामान्य भगवान होते हैं उनका समोशरण नहीं होता, दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती है। दिव्य ध्वनि सामान्य से गंधकुटी की रचना होती तो फिर भी जाए, लेकिन जितना अपने तीर्थंकर के निमित्त से प्रभावना होती है, जिन धर्म का प्रसार होता है, वैसा सामान्य भगवान के निमित्त से नहीं होता।
मतलब ऐसा हो सकता है कि उनको केवल ज्ञान हो और सीधे मोक्ष हो जाए, उनकी कुछ धर्मोपदेश नहीं हो। लेकिन तीर्थंकर होंगे तो क्या होगा, उनकी दिव्य ध्वनि नियम से खिलेगी ही खिलेगी। ठीक है, तो तीर्थंकर का मतलब क्या है, तीर्थ यानी जिससे तिरा जाए, तिराए, किससे तिराए, दुखों से तिराए। तो जिन्होंने स्वयं दुख से तिर गए हैं और अन्य को भी तिराते हैं, जैसे नाव होती है ना, नाव क्या करती है, वो स्वयं नदी से पार जाती है और उस नाव में जो बैठा होता है उसे भी पार कराती है। तो ऐसे ही तीर्थंकर कैसे होते हैं, वो स्वयं दुखों से छूटे हैं और अन्य जीवों को दुखों से छुटाते हैं। तो कैसे छुटाते हैं, उपदेश देकर, है ना। जैसे मैं तीर्थंकर बना हूँ, मोक्ष प्राप्त किया है, उसी प्रकार से तुम फॉलो करोगे तो तुम भी क्या बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। तो इसलिए लिखा है, जो स्वयं दुखों से तिरे और दुखों से तिराकर धर्म में सुख में धरते हैं। अरे अन्य को धरेंगे ना, खुद तो हो ही गए हैं, और अन्य को भी जो सुख में धरे उसे क्या करते हैं, कहते हैं तीर्थंकर। ये आपको याद करना है, ये हो चुका है लेकिन फिर से करना है इसको। फिर तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, और साथ ही जो तीर्थंकर न हो, वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी हो, वह भी क्या है, भगवान। क्या मतलब है इसका, महावीर भगवान भगवान है कि नहीं है, और बाहुबली भगवान भगवान है कि नहीं है ना। अच्छा, बाहुबली भगवान तीर्थंकर है क्या, तो जो भगवान है वो सभी तीर्थंकर हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो तीर्थंकर है वो तो भगवान है। 24 तीर्थंकर भगवान है कि नहीं है, और अन्य जो जीव है, कुलभूषण, देशभूषण, उसके अलावा नंग नंग कुमार, भरत चक्रवर्ती है ना, वो भी भगवान हुए हैं। तो सामान्य से जो अन्य है वो भी क्या है, भगवान। लेकिन तीर्थंकर होंगे क्या, तो तीर्थंकर तो भगवान होते ही हैं, पर सभी तीर्थंकर, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। हाँ, सिद्ध भी हो सकते हैं, अरहंत भी हो सकते हैं। अरहंत कौन सी मिडिल स्टेज है, मतलब आपके 4 कर्म नष्ट हो गए, आप भगवान तो बन चुके हो, लेकिन आपके संसार का अभाव नहीं हुआ है, आप अभी सिद्ध नहीं हुए। तो अरहंत और सिद्ध दोनों ही भगवान है। अरहंत आगे जाकर सिद्ध बनेंगे ही नियम से, तो सिद्ध भगवान है, अरहंत भगवान है। अब वो जो अरहंत है उसमें हमने सामान्य भगवान कहा और फिर तीर्थंकर, ऐसे 2 भेद किए। तो जिनकी दिव्य ध्वनि इत्यादि खिल रही है वो तीर्थंकर हो गए, 5 कल्याणक हो रहे हैं वो तीर्थंकर है, और जिनके ये सब नहीं हो रहा वो कैसे है, सामान्य भगवान। अब भगवान में और तीर्थंकर के सुख में अंतर होगा क्या, कर्म तो दोनों के ही समान नष्ट हुए हैं, तो अंतर किससे आता है, कर्म से अंतर आता है ना। दिव्य समो शरण होने से उनके सुख में अंतर नहीं आ रहा कि तीर्थंकर बड़े हो गए और दूसरे बाहुबली भगवान छोटे हो गए, ऐसा नहीं है। दोनों को जो सुख का अनुभव होना है वो समान होना है। अंतर कितना है कि इनके निमित्त से धर्म की प्रभावना हो रही है, इनके निमित्त से तीर्थंकर के, लेकिन इनको कम सुख है, सामान्य भगवान को, तीर्थंकर को ज्यादा सुख है, ऐसा नहीं है। मतलब पहले की बात हो गई कि तीर्थंकर जब बनने नहीं है उसके पहले उनके बहुत सारे वैभव होते हैं, है ना। इंद्र जो होते हैं वो उनके वस्त्र आदि भिजवाते हैं, कल्याणक बनते हैं, तो ये उनके पूर्व में पुण्य चल रहा है। लेकिन बाद में जब कर्म नष्ट हो गए तो दोनों ही भगवानों में कोई अंतर नहीं, आत्मा में जो सुख उत्पन्न हो रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब भगवान जन्म से नहीं बनते हैं, जैसे अन्य मतों में क्या होता है, भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण जी का जन्म हुआ, राम भगवान का जन्म हुआ, और बचपन से ही कैसा मानते हैं, भगवान मानते हैं उनको। लेकिन अपने इसमें कैसा है कि भगवान जन्म से नहीं होते, आप पुरुषार्थ करोगे, कर्म नष्ट करोगे, तो फिर आप क्या बनोगे, भगवान। तो इसलिए कोई भी जीव भगवान बन सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही हक है कि यही भगवान बनेगा। जैसे
राम और श्री कृष्ण के साथ कहते हैं ना कि यही भगवान थे, ये भगवान का अवतार है, इसलिए यही भगवान बन सकते हैं। हम तो क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम अपने इसमें क्या है कि आप भी भगवान बन सकते हो। कैसे बन सकते हो कि इनके मार्ग पर चलोगे तो आप भगवान बन सकते हो। तो गुण और शक्ति की अपेक्षा तीर्थंकरों में कोई अंतर नहीं है। अरे पहला तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर में अंतर हो ना, पहले तीर्थंकर की हाइट ज्यादा थी और महावीर भगवान की हाइट कम थी, या जो शांति कुंजवरनाथ तीर्थंकर है वो कैसे हैं, चक्रवर्ती कामदेव और फिर तीर्थंकर भी बने तो उनको ज्यादा सुख है, और फिर जो महावीर भगवान है वासुपूज्य है ये तो कैसे ब्रह्मचारी है, इनको कम सुख है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और भगवान और तीर्थंकर के सुख में भी कोई अंतर नहीं है, उससे ये समझ में आया। तीर्थंकर कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब इसके बाद में ये छंद है, इस छंद से आपको 24 के क्रम से नाम याद रह सकते हैं। किस किस को 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं है, नहीं है ना, याद है नहीं, याद नहीं है, लाइन से नहीं है लेकिन याद है आपको, है ना। तो यदि लाइन से याद करना हो तो ये छंद है। कहाँ पे आता है छंद, 24 तीर्थंकर की पूजा है, जो लाल किताब होती है ना उसमें 24 तीर्थंकर की पूजा की जो स्थापना करते हैं उसकी शुरू की 4 लाइन है, इसमें सभी का नाम आ जाता है, इसमें नंबर भी दे रखा है, ऐसे ऋषभ ने पहला, अजित ने दूसरा, तीर्थंकर कौन से तीर्थंकर का नाम है ये आ जाएगा। तो ये आप छंद याद कर लेना तो पूजा की स्थापना भी याद हो जाएगी और तीर्थंकर के नाम भी याद हो जाएंगे। तो ये अपने को याद होंगे तो हम अपने बच्चे को नाम याद करा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को याद कराने के लिए कराने, हमें तो क्या पड़ी है, हम बच्चे तो पूरी सीख लेंगे, याद कर लेंगे, उनको पाठशाला को भेजेंगे। हमें खुद भी याद होना चाहिए कि कौन से 24 तीर्थंकर है, क्या क्या तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद में इनके चिन्ह आते हैं, तो चिन्ह भी आपको याद करना है। चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह पहचान होते हैं। सभी तीर्थंकर प्रतिमा तो सब एक जैसी होती है, तो कौन से भगवान की प्रतिमा है किससे अंतर पता चलता है, चिन्ह देख करके। तो चिन्ह याद नहीं होगी तो हम उनके दर्शन नहीं कर सकते प्रॉपर, तो इसलिए हमें चिन्ह याद होना चाहिए। आप थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेगी, अपना बचपन याद करके कि बचपन में कैसे रट्टा लगाते थे, वैसे रट्टा लगा के आपको 24 तीर्थंकर के चिन्हों के नाम याद करने। ये किसी एग्जाम के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं किया जा रहा है, कि हमें स्वयं के लिए कर रहे हैं। तो आप दर्शन करने जा रहे हो, आपको चिन्ह ही नहीं पता है तो आप उस भगवान का अर्घ कैसे चढ़ाओगे। कई जगह तो लिखा होता है ना, अर्घ भी लिखा होता है और भगवान का नाम भी लिखा होता है, लेकिन कई जगह तो लिखा ही नहीं होता। और छोटी छोटी प्रतिमा होती है तो आप हर प्रतिमा के आगे आप नाम नहीं लिख सकते ना, मूल नायक के तो लिखा होता है, तो हमने मूल नायक का नाम देख लिया और उनके नाम का अर्घ चढ़ा दिया, लेकिन अन्य का हमें अर्घ चढ़ाना तो हम कैसे चढ़ाएंगे। फिर बच्चे बताएंगे मम्मी ये देखो चंदा बना हुआ है, चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा है, तो हमें खुद ही याद करना है। ठीक है, क्या क्या याद करना है, 24 भगवान के नाम और 24 तीर्थंकरों के चिन्ह। ये तो रट्टा होना चाहिए, जैसे नमोकार मंत्र याद है ना हमको, नमोकार मंत्र हम जब दर्शन करते हैं तो हमारे सब मुंह से निकलता जाता है, स्तुति भी निकल जाएगी, नमोकार मंत्र हो जाएगा, तो अब क्या हो जाता है पता नहीं चलता। तो इनके ये दोनों चीजें अपने को याद रखती है, क्या, छंद और चिन्ह। अब 5 वाले जो है, पंचवालेती मंदिर भी होता है, तो पंचवालेती का मतलब क्या है, जो 5 ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए हैं। तो सामान्य से तीर्थंकर जो होते हैं उनका विवाह इत्यादि होता ही होता है, लेकिन ये इस काल में विशेष है जिसके कारण से तीर्थंकरों ने विवाह नहीं किया। तो कौन कौन से हैं, वासुपूज्य, बल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान, ये 5 कैसे हुए हैं, ब्रह्मचारी। फिर इन तीर्थंकर और भगवान में समानता क्या है कि ये सभी कैसे हैं, मोह राग द्वेष से रहित है। तीर्थंकर के राग द्वेष नहीं है और भगवान के सामान्य के हैं ऐसा नहीं है, है ना, सभी के ये चीजें तो कॉमन है। इसके अलावा क्या है, अनंत चतुष्टय से युक्त है। अनंत चतुष्टय यानी क्या,
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। इसमें आगे पीछे लिखा है, एक क्रम है इसका। पहले अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। तो ये चारों से जो युक्त है उसको कहते हैं अनंत चतुष्टय। चतुष्टय यानी चार। तो चार बोले ना गुण, कौन कौन से? दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर। ये चार गुण के आगे आप अनंत शब्द लगा दो। तो ये अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर से संपन्न है, इसलिए कैसा कहा? अनंत चतुष्टय। अब इसमें अंतर है, तो ये अंतर अब आप बता सकते हो क्या क्या अंतर होता है? तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। और भगवान कितने होते हैं? अनंत। अच्छा, सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं क्या? सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं? ये दो अंतर होता है। फिर अरहंत परमेष्ठी तीर्थंकर होते हैं, है ना? और सिद्ध परमेष्ठी तीर्थंकर हो सकते हैं क्या? बाद में होते हैं, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी तीर्थंकर है क्या? तीर्थंकर कौन होते हैं? अरहंत भगवान। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन हो गए। तो कुछ अरहंत परमेष्ठी ही तीर्थंकर होते हैं, और जो भगवान है तो अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी दोनों ही भगवान है। सिद्ध परमेष्ठी भी भगवान है और अरहंत परमेष्ठी भी। फिर तीर्थंकर का शरीर होता है। मंदिर में किसकी प्रतिमा होती है? अरहंत परमेष्ठी की। अरहंत परमेष्ठी का शरीर है, अभी शरीर का अभाव नहीं हुआ है। और जो भगवान है उसमें दोनों ले लेना, अरहंत और सिद्ध, तो उनका शरीर हो भी सकता है और नहीं भी। फिर तीर्थंकर के सिर्फ 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ है, और इनके 4 और 8 दोनों कर्म। 4 और 8 दोनों कैसे लिया? अरहंत की अपेक्षा से 4 कर्म और सिद्ध भगवान की अपेक्षा से 8 कर्म। फिर तीर्थंकर का उपदेश होता है, सबसे बड़ा अंतर जो हमें दिखता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है और सभी भगवान का उपदेश नहीं होता है। फिर तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं और भगवान के कल्याणक सभी के नहीं होते। इसमें आपको लास्ट टाइम बताया था ना, 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले, याद है ना? उसको रिवाइज नहीं करते। फिर तीर्थंकर का शासन चलता है और भगवान का शासन नहीं चलता है, और इनके जिनबिंबों पर चिन्ह होते हैं और भगवान के जिनबिंबों पर चिन्ह नहीं होते। उदाहरण में कैसे? जैसे भरत और बाहुबली भगवान की प्रतिमा, त्रिमूर्ति बनाते हैं ना, तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के नीचे तो चिन्ह होता है, लेकिन भरत और बाहुबली के नीचे चिन्ह नहीं होता। तो उनका नाम लिखा होता प्रशस्ति में, जिससे पता चलता है भरत भगवान की प्रतिमा है, बाहुबली भगवान की, लेकिन सामान्य से उनके चिन्ह नहीं होते। अब तीर्थंकर भगवान को जानने से लाभ क्या है? जान लिया, लाभ क्या है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कि हमें बनना क्यों है? तीर्थंकर और भगवान जो है, ये बनना है कि नहीं बनना? आपको भगवान बनना है तो इनका स्वरूप कैसा है ये जानेंगे तो इनके जैसे बनने का भाव आएगा। तो आदर्श कौन है इसका ज्ञान होता है, जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं, जिनको तीर्थंकर कहा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये बाहुबली भगवान तीर्थंकर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्या दोनों के सुख में अंतर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले पता था? नहीं पता था ना? तो सभी भगवान एक जैसे हैं, सभी को एक जैसा सुख है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी की बड़ी प्रतिमा है ना, हाइट ज्यादा है, किसी के 2 ही कल्याणक हुए, किसी के 3 कल्याणक हुए, किसी के 5 कल्याणक हुए, तो इससे दुख में सुख में अंतर आएगा? ऐसा नहीं है, सभी भगवान को एक जैसा। और क्या है? शुद्धात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है। सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान कैसे है? जैसा मेरा आत्मा वास्तव में है वैसा वो दर्पण है। यदि हमें अपने आत्मा का स्वरूप देखना है तो हमें क्या करना चाहिए? सिद्ध भगवान को देखना चाहिए। तो वास्तव में शुद्ध आत्मा कैसा होता है इसका ज्ञान होता है, और सच्चे सुख के मार्ग का ज्ञान होता है। इस भगवान कैसे बने? कि साधु परमेष्ठी ने ध्यान किया और कर्म का नाश करके भगवान बने।
ये भगवान को देखने से ज्ञान होता है ना। भगवान कैसे बन रहे हैं? हमारे जैसे लोग बन सकते हैं क्या? बन तो सकते हैं, लेकिन हम अभी भगवान बन सकते हैं क्या? कब बनेंगे? जैसा उनका मार्ग है उस पर चलेंगे तब बनेंगे ना। तो वह मार्ग कैसा है, इनको जानने से उसका ज्ञान होता है और इनके उपदेश से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। रत्नत्रय यानी क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। रत्नत्रय की पूजा करते हैं ना, पर्युषण आते हैं, स्नान में 3 दिन रत्नत्रय विधान भी करते हैं। तो रत्नत्रय का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। उसमें सम्यक दर्शन यानी सम्यक यानी सच्चा, और दर्शन यानी देखना नहीं, श्रद्धा। अपने पिताजी पर श्रद्धा नहीं की नहीं अभी की, शादी के पहले लड़की की बात चल रही थी तो पापा ने क्या बोला कि ये लड़का अच्छा है, तो हमें कैसा होता है, पापा बोल रहे हैं इसका मतलब कैसा है? सही है। तो ये हमको कैसे श्रद्धा हुआ, पापा जो बोल रहे हैं सही है, कि बचपन से हमने देखा है कि जो पिताजी हमारे लिए निर्णय लेते हैं वो कैसे लेते हैं? सही लेते, वो गलत नहीं लेते, तो उन पर भरोसा है हमें। तो वो जो भरोसा है उसी को कहते हैं श्रद्धा। तो क्या भरोसा होना कि भगवान ही सुखी है, यही सच्चे सुखी है, और इनका जो धर्म है वही सच्चा है, और मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ऐसा भरोसा होना, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन, सच्चा श्रद्धा। फिर ऐसा ज्ञान होना कि भगवान कैसे हैं, मैं कौन हूँ, ये सच्चा ज्ञान होना, और आचरण होना। ये तीनों चीजें कहलाती है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य ना। अभी आपको सिर्फ शब्द बताए हैं, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, पर धीमे धीमे इसको समझेंगे। तो भगवान और तीर्थंकर को समझने से हमें क्या क्या होता है? आदर्श कौन है इसका ज्ञान होता है, सच्चे सुख के मार्ग का ज्ञान होता है, कैसे सुख प्राप्त किया जाता है, और शुद्धात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है कि शुद्ध आत्मा कैसी है, कैसे सिद्ध बनते हैं, और इनके उपदेश से रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। इस तरह से तीर्थंकर और भगवान का मान पूरा हुआ। क्रम में तो हमारा 4 मंगल आना था, लेकिन वो तीर्थंकर भगवान का पहले किया। अब जो 4 मंगल है, कब बोलते 4 मंगल? 4 मंगल पता है क्या है? सत्तारी मंगल पाठ जो है उसी को कहते हैं 4 मंगल। कब बोलते हैं? मंदिर में जब नमोकार मंत्र बोलते हैं जस्ट उसके बाद हम 4 मंगल पाठ बोलते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, यहाँ पर देखेंगे। पता है इसका क्या मतलब होता है? सत्तारी मंगल, अरिहंता मंगल, सिद्धा मंगलम, पता है कि नहीं पता है? पता है तो फिर क्यों पढ़े? कि हमें जिस रूप में पता है वह सही है कि नहीं, इसको अपन देखते हैं। कि हम बोल रहे हैं तो क्या भाव है, हम बस रट्टा होता है ना, जैसे रोज का हमारा रूटीन है, सुबह उठे, ब्रश किया, दूध चाय पिया, खाना खाया, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या फल है, ऐसी पूजा कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, तो उसका कैसे क्या फल निकलना है हमें कुछ उसका पता नहीं होता। हम रूटीन चलाते हैं सारी चीजें, तो उसमें हमारा सब जो जीवन है वो चला जाता है, खो जाता है, उसमें सुख नहीं मिलता। तो ऐसे ही हम जब चत्तारी मंगल पाठ बोल रहे हैं तो इसका वास्तव में बहुत अच्छा भाव है। उस भाव को समझ करके हम करेंगे तो उसका फल लगेगा। एक बच्चा भी नमोकार मंत्र बोलता है और हम भी नमोकार मंत्र बोलते हैं, लेकिन बच्चा कैसे बोलता है, जो हमने सिखाया है ना, तो वो उधर उल्टा खड़ा होकर भी बोलता है और बाहर जाकर भी बोलेगा वो, और इधर आकर भी बोल दे, है ना, नमस्कार करते हुए भी बोले, लेकिन उसको जो भाव है उसमें और हमें जो भाव है, हम जब नमोकार मंत्र बोल रहे हैं उसमें अंतर आता है कि नहीं आता है? कैसे अंतर आता है कि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका अर्थ पता है, भगवान का स्वरूप पता है, तो इसलिए भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो हम श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। और बच्चा करता है तो ऐसे कहते ना, घर में कोई बड़ा व्यक्ति आता तो हम उसको बोलते ढोक दे दो, इनको पैर छू, ऐसा बोलते तो क्या करता है वो, कभी ऐसे कर लेगा, है ना, कभी अपने पैर छू लेगा, लेट भी जाएगा, लेकिन उसको ढोक का क्या मतलब है नहीं पता, उसको इतना पता है मुझे झुकना है। अब वो उल्टा भी झुक सकता है ना, और कुछ भी कर सकता है, तो उसको भाव नहीं है।
लेकिन हमें भाव होता है, हम कैसे झुकते हैं, हम विनय से झुकते हैं कि ये बड़े हैं। तो इसी तरह से जब हम चत्तारी मंगल कह रहे हैं तो उसका भाव क्या है ये अपन समझने का प्रयास करें। इसको पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद में इसका अर्थ समझेंगे। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। अब इसमें क्या है, प्रोनाउंसिएशन में सरल है, इतना ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाली लाइन है इस सभी में चत्तारी मंगलम अरहंता सिद्धा साहू इस तरह से चलता है। जो धर्म है, धर्म वाली जो लाइन है उसमें आता है केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम, इस तरह से आता है। उसमें क्या अर्थ है, इसमें चत्तारी यानी चार, मंगल है ना, लोक में चार ही मंगल है। कौन कौन मंगल है, तो अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु मंगल है, और केवली पर्णत्तो, केवली यानी केवली और पर्णत्तो यानी बताया हुआ, तो केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धम्मो मंगलम, धम्मो यानी धर्म, तो केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म मंगल है। अब क्या मतलब निकलता है इसका, कि हम भगवान को नहीं बता रहे, हम जाकर के बोलते ना चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, भगवान को तो पता है कौन मंगल है, उनको नहीं बताना है, हम अपने में रिसाइट कर रहे हैं। रिसाइट मतलब हम याद कर रहे हैं कि क्या है ये, भगवान आप ही मंगल हो ना, अरहंत ही मंगल है, सिद्ध ही मंगल है, साधु ही मंगल है, और ये जो जन धर्म है ये ही मंगल है, ऐसा हमें बोलते समय भाव आना चाहिए। हमें भाव आता है क्या, कब शरणम पे चले जाते हैं और कब हमारा अपवित्र शुरू हो जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। उसको धीमे धीमे हम जोर से बोले, और बोलते समय मंगल का क्या भाव है ये हमें याद आना चाहिए। अब मंगल मतलब क्या होता है, तो दो तरह से उसका अर्थ होता है, मंग प्लस गल और मंग प्लस ल, दो तरह से इसका विच्छेद होकर भाव बनता है। तो पहले हम मंगल में मम प्लस गल वाला समझते हैं। अरहंत भगवान को मंगल कहा है ना, तो अरहंत भगवान को मंगल क्या, तो मंगल क्या होता है, मंगल है ना अच्छा, कल्याणकारी, ऐसा अपन सामान्य से मंगल बोलते ना, मंगल हो गया ना अच्छा होता है। तो यहाँ पर दो तरह से अर्थ किया है, तो मम मम यानी मोह या पाप, मम गल, गल यानी गलाना, उद्गल बोलते ना, तो गल यानी गलना, गलना समझ में आता, नष्ट होना, और मम यानी पाप, तो पाप का नाश हो जाए जिससे। तो अरहंत भगवान के पाप नष्ट हुए हैं कि नहीं हुए, उनके कुछ पाप है क्या, नहीं है, तो वो हम मंगल स्वरूप है, और उनको नमस्कार करते हैं तो हमारा भी मंगल होता है। जब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तब हम कुछ पाप कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे ना, हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह ये हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको नमस्कार करने से हमारा भी मंगल है। तो वह कैसे है, अरहंत भगवान मंगल है, पाप का नाश हो गया जिनके, ऐसे रूप से वह मंगल है। तो पाप में दो अर्थ और भी है, मोह और मिथ्यात्व, मोह और मिथ्यात्व एक ही है ना, मोह और मिथ्यात्व जो है पर्यायवाची है। मिथ्यात्व मतलब क्या होता है, विपरीत मान्यता होना, उल्टा मानना। तो पाप कहो या मिथ्यात्व कहो एक ही बात है, एक ऑब्लिक लगा है ना, स्लैश लगाया है, तो इसका मतलब है जैसे या कहते ना, या अथवा, तो उसका मतलब क्या होता है, एक ही बात है, जैसे पानी नीर जल ये सब कहा, तो ऐसे जिनके पाप नष्ट हो गए,
तो पाप यानी मोह, यही हमारा पाप है। हमने शरीर को अपना माना है और उसके निमित्त से हम सब दूर लगे हुए हैं, संसार में लगे हुए, यही हमारा पाप है। तो अरहंत भगवान के मिथ्यात्व नहीं है, उनके मोह नहीं है। 5 पाप जो बोलते हैं ना हम संसार में, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये स्थूल पाप है। बड़े पाप है जो हमें दिखते हैं, और सबसे बड़ा पाप जो दिखता नहीं है वो कौन सा है? मिथ्यात्व का। जिसके मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है उनके ये पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। साधु परमेश जी के ये 5 पाप नहीं पाए जाते, ठीक है, लेकिन उनके मिथ्यात्व पाया जाए ये हो सकता है, लेकिन भगवान के तो ये भी नहीं पाए जाएंगे। तो इसलिए कैसे है वह मंगल स्वरूप है कि जिनके कारण से पाप का नाश होता है, स्वयं का भी और अन्य का भी। फिर उसके बाद में है मंग प्लस ल, ल यानी लाना, मंग यानी सुख। तो जो सुख को लाते हैं, तो पाप का नाश होगा तो सुख होगा कि नहीं होगा? कोई चीज का त्याग कर रहे हैं तो उनको कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? हमने भाई को राखी बांधी तो हमको क्या मिलना चाहिए? पैसे मिलना चाहिए, है ना। हमने मिठाई खिलाई तो हमको कपड़े मिलना चाहिए, हम कुछ देते हैं तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हम पाप देकर आ रहे हैं तो हमको कुछ साथ में मिलना चाहिए। भगवान को दर्शन दे रहे हैं तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए। तो हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। जब तक जीवन में पाप रहेगा तब तक हम दुखी रहेंगे। बहुत सारी कहानियां आती है कि कैसे पाप से जीव दुखी होता है। बच्चों को सुनाते ना लड्डू वाली कहानी कि गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर। तो क्यों रो रहा था वो? कि जो जितने भाई बहन थे सबको लड्डू दिया, लेकिन उसको क्या लगता है कि मुझे छोटा लड्डू, सबको तो बड़े लड्डू मिले हैं और मुझे छोटा लड्डू। फिर वो जिद करता है, उसकी मम्मी बोलती खा ले खा ले खा ले, कोने में जाके फेंक देता है, रोने लग जाता है, गुस्सा करता है। तो वो दुखी कौन हो रहा है? वो खुद ही दुखी होता है पूरे समय। तो गुस्सा करो, झूठ बोलो, ये सब में कौन दुखी हो रहा है? जीव दुखी हो रहा है। और जब वो सच बोलते हैं, अपने मन में ऐसा चलता है ना अपन कुछ गड़बड़ कर दी तो अपने को भय जाता है, पता नहीं चल रहा है, ऐसा अपने को भय बना रहता है। और पता चल गया तो फिर क्या होता है? ठीक है, पता चल ही गया। तो वो भय संबंधित जो बात रहती है वो तो खत्म हो जाती है ना। दूध उफन क्या अपने से, वो क्या करते हैं अपन, मम्मी दूसरे कमरे में फटाफट साफ करो, पता नहीं चलना चाहिए, है ना। झाड़ पोछा लिया, गैस ऊपर नीचे सब साफ, तपेली साफ, बिल्कुल एकदम ढक के रख दिया, पता ही नहीं चला। तो अब दूध तो कम हुआ ना, उठना है तो कम हुआ ही है। तो अभी नहीं तो बाद में पता चलेगा। तो कल पता चल गया हमको, या हम नहीं बोलते हैं फन गया, तो अपने को शांति रहती कि नहीं? और नहीं हो, नहीं बताया तो अपने को कैसा लगता है? अंदर में भले उनको नहीं भी पता चले तो भी हमने कुछ छिपाया। अपने मन में जो है वो एक परिणाम रहता है कि हमने छिपाया। ऐसे छुपाने का भाव रहता है ना। हम शॉपिंग करके आए, लेकिन हमें बहुत ऐसा था कि सास का था, अभी तो कपड़े खरीद के लाए थे, फिर से कपड़े खरीद के लाए, तो हम क्या बोलते हैं? ये राखी का गिफ्ट है। ठीक है, आप करते हो ऐसा नहीं, उदाहरण दे रहे हैं। तो भले ही अपन ने खरीदा है ना, और उनको भी संतुष्टि होगी कि हाँ ठीक है इसके पीरियड से आया, लेकिन अपने मन में कैसा रहता है कि हमने झूठ बोला। और जब यदि आपने बता दिया कि नहीं मेरे को पसंद आ गया था, मेरी इच्छा हो गई, तो फिर हमने ले लिया, आगे नहीं लेंगे, इसको बाद में निकालेंगे, ऐसा अपन ने एक्सप्लेन भी कर दिया, तो अपने को मन में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? इसका मतलब क्या हुआ कि पाप जाता है तो सुख आता है। किसी भी प्रकार के कषाय, क्रोध, मान आदि जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो जब पाप जाएगा तो सुख आएगा ही आएगा, है ना। सुख का उससे संबंध है सीधा सीधा। यदि पाप रहेगा हमारे मन में तो सुख नहीं होगा, दुखी रहेंगे। और पाप नहीं है तो हम सुखी रहेंगे। बच्चे सुखी क्यों रहते हैं? बच्चों को देखकर सुख लगता है ना, अपने बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि उनके मन में ये सब मायाचारी क्रोध आदि नहीं रहते हैं।
और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो दुखी हो जाते हैं, रोतल हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं ना, उनको कषाय हो गई है, उनको झूठ बोलना आ गया है, सब हो गया, इसलिए वो दुखी रहने लग जाते हैं। इसका मतलब है पाप से दुख है और पाप का अभाव होने पर सुख होता है। तो मंगल का मतलब क्या हुआ कि भगवान के पाप का अभाव हो गया है और सुख हो गया है। तो वो स्वयं अपने पाप का अभाव करते हैं और अन्य के पाप में अभाव में निमित्त बनते। कैसे बन रहे कि हम उनका ध्यान करते तो हमारा पाप नहीं होता है ना, हमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता मंदिर में। तो इस तरह से ये 4 मंगल है। ठीक है, अब इसी को परिभाषा के रूप में बताया। तो मंगल यानी क्या, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। क्या गला रहे हैं, पाप कौन से वाले, मोह राग द्वेष, और क्या उत्पन्न कर रहे हैं, सच्चा सुख। सच्चा सुख शब्द आया है तो हम सुखी नहीं है क्या, हमें सुख है लेकिन हमारा सुख सच्चा नहीं है। क्यों नहीं है सच्चा सुख, कि अभी जैसे हम खाना खाकर आए, बहुत अच्छे से हमने सब्जी पराठे रोटी दाल बहुत टेस्टी बना, हमने खाया, हम सुखी हो गए। फिर अभी तो भूख लगने लग गई कि नहीं लग गई, है ना, अभी सुखी हुए थे ना तो दुखी कैसे हो गए, भूख लग गई इसलिए दुखी हो गए। खाना पच गया हमारा, फिर से बनाना हमें जाकर के, फिर से खाएंगे हम, तब हम सुखी होंगे। तो इसका मतलब हमें जो सुख हो रहा है वो कैसा है, परमानेंट नहीं है। और क्या है, खाना मिलेगा तो सुख है, एक खाना भी कैसा मिलना चाहिए, हमें जैसा चाहिए वैसा, है ना, हमें टमाटर वाली सब्जी चाहिए तो वैसा ही चाहिए, अगर तीखा चाहिए तो वैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, तो हम सुखी होंगे। तो पराधीनता हुई कि नहीं हुई। और भगवान को जो सुख है उसमें कुछ पराधीनता है क्या, कि भैया ये चीजें मिलेगी, लाइट जलाएंगे, स्वच्छ रखेंगे तो हमें सुख होगा, ऐसा ही क्या उनके साथ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो सच्चा सुख है, वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो स्वभाव से हुआ है। और हमारा सुख कैसा है, सच्चा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो नष्ट हो जाता है, हमको बार बार काम करने पड़ते हैं, है ना। एक बार हमने नई साड़ी पहनी, सबने बहुत तारीफ कर ली और सुखी हो गए हम। अब दूसरी बार पहनेंगे तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे, अब तो पुरानी हो गई ना। अब तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरी पहननी पड़ेगी। तो हमारा जो साड़ी में सुख था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, आपको दूसरी बार में भी अच्छा लग सकता है, चौथी बार, पांचवी बार, 10 बार के बाद तो नहीं लगेगा ना आपको। अपने घर में पुरानी साड़ियां रखी कि नहीं शादी के टाइम की, अभी निकाल के पहनोगे तो सुखी होगे कि कैसे होगे, अरे शर्म आएगी कि पुरानी फैशन की हो गई है। तो जहां हमको सुख लग रहा था वो सुख तो बदल ही गया हमारा, इसका मतलब हमारा सुख सच्चा नहीं। तो कौन सा सुख सच्चा है, जो भगवान को सुख है। कैसे हुआ, कि जब ये विकारी भाव है इनका अभाव हुआ तब इनको सच्चा सुख हुआ। तो ऐसे हमें भी सच्चा सुख होगा तो कब होगा, जब हमारे मोरादेश चले जाए। तो अरहंत आदि कैसे है, स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। अरहंता मंगलम, ये अरहंत मतलब आदि लगाए ना तो चारों में लगाना, अरहंत सिद्ध साधु धर्म, इन चारों में लगाना कि सभी मंगल स्वरूप। अब इसमें यहाँ पर प्रश्न आया है कि नमोकार मंत्र में तो हम पांचों का अलग अलग नाम कहते हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो यहाँ पर अरहंत सिद्ध साधु ऐसा क्यों लिया, आचार्य उपाध्याय साधु को भी क्यों नहीं लिया, प्रश्न होता है कि नहीं होता है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा नहीं आया। जो हमने पाठ पढ़ा चंतारी मंगल का, उसमें क्या लिखा है, सिद्धा मंगल के बाद साहु मंगल। साहु मंगलम में यहाँ पर कैसा होना चाहिए था, आचार्य मंगलम, उपाध्याय मंगलम, फिर साधु मंगलम, ऐसा लिखना चाहिए था। आचार्य उपाध्याय को क्यों नहीं लिया, साधु को क्यों लिया, ऐसा प्रश्न है। अब प्रश्न समझ में आया। साधु तो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, है ना, और आचार्य उपाध्याय कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो आपने साधु को क्यों लिया, आचार्य को ले लेते या उपाध्याय को लेते। तो इसका मतलब क्या है कि
कारण क्या है इसका कि जो आचार्य है वो साधु है कि नहीं है, वो 28 मूल गुणों का पालन करते कि नहीं, उपाध्याय है वो साधु है कि नहीं है, वो 28 मूल गुणों का पालन करते कि नहीं करते। तो इसका मतलब ये तीनों ही साधु तो है। जैसे मनुष्य का, तो मनुष्य में स्त्री पुरुष आए कि नहीं आए, है ना, मनुष्य है ना, हम भी मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है, तो मनुष्य कहा तो उसमें दोनों आ गए। तो ऐसे साधु कहा तो उसमें आचार्य और उपाध्याय दोनों कॉमन ले लिया हमने उसमें। और उसके अलावा क्या कारण है कि जो भगवान बनता है, तो भगवान कैसे बनते हैं कि साधु अवस्था से ही भगवान बना जाता है। यदि भगवान बनना है तो आपको आचार्य और उपाध्याय का पद का त्याग करना होता है, ये रूल है। यदि मुनिराज संलेखना भी लेना चाहते हैं या फिर ध्यान करके वो निवृत्ति चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप ध्यान नहीं लगा सकते। जैसे आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आपको घर का सारा खर्चा ये सब संभालना है, तो फिर आप पूर्ण निवृत्त हो सकते हो क्या कि बस हमको पढ़ना पढ़ना पढ़ना, कुछ बच्चों को नहीं देखना, घर के सास ससुर किसी को नहीं देखना। कि आपको निवृत्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी बहू को लगाना पड़ेगा, है ना। वो आएगी, आप उसको चाबी संभालोगे, तब आप निवृत्त होगे। तब तक क्या है, आपको ये विकल्प है, आपको जो सर्वेंट है आपको उसको पेमेंट देना है, कब आ रहा है, कितनी बजे आ रहा है, किसको बुलाना, किसको रखना, ये सब अपने को देखना है, विकल्प है कि नहीं। तो इसी प्रकार से आचार्य और उपाध्याय पद में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विकल्प है। तो उस अवस्था में जो पूर्ण ध्यान लगना चाहिए वैसा बन नहीं पाता है, तो इसके लिए जो है उसको उसका त्याग करना पड़ता है, तभी वह भगवान बन सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिखा है, वीतरागता की पूर्णता साधु पद से होती है। जो तीर्थंकर होते हैं वो स्वयं से दीक्षा लेते हैं और उसके बाद वो साधु ही रहते हैं, उनके तो वो अकेले ही चलते ना, तो उसमें आचार्य उपाध्याय होंगे क्या, तो उनको भगवान कैसे बनते, वो साधु पद से ही भगवान बनते। जितने भी भगवान बनेंगे वो साधु पद से ही भगवान बनेंगे, आचार्य पद से भगवान नहीं बनते। तो इसलिए साधु मंगल लिखा है ना। साधु में आचार्य उपाध्याय आ गए, तो ये बात। दूसरा क्या है कि जो भगवान बना जाता है, जो पूर्णता आनी है वितरागता की, वो किससे आती है, साधु पद से। इसलिए ये उत्तम है, हल्का नहीं है ना। अपन को क्या लगता है आचार्य बड़े हैं, संत में उनकी आज्ञा चलती है, लेकिन साधु छोटे हुए इसका ये मतलब नहीं है, साधु भी महान। फिर साधु हुए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपने दीक्षा ली, आप साधु हो तो भी आप भगवान बन सकते हो ना, और आचार्य नहीं बने तो बन सकते हैं। मतलब इसका ये बताना चाहते हैं कि साधु नहीं बने तो आपको मोक्ष नहीं हो सकता, दीक्षा नहीं ली तो आप मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन आप आचार्य नहीं बने, उपाध्याय नहीं बने, साधु बन गए हो तो आप मोक्ष जा सकते। उसके लिए आपको आचार्य उपाध्याय अपने जीवन में हमको पद मिले ऐसा जरूरी है, ठीक है, समझ में आया ना। फिर उसके बाद में आचार्य उपाध्याय और साधु तीनों ही आत्मलीन रूप साधु धर्म के धारक है। इसका भाव ये है कि ये तीनों ही क्या है, इनको तीनों का मूल उद्देश्य साधु रूप आत्मा का ध्यान करना। आचार्य को भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा उनका मूल काम क्या है, उनको अपनी आत्मा का ध्यान करना है। उपाध्याय है, उनको भी क्या करना है, मूल काम आत्मा का ध्यान करना है। और साधु परमेश्वर को भी क्या करना है, आत्मा का ध्यान करना है। तो तीनों ही जो है वो तीनों का ही मूल धर्म तो क्या है, आत्मलीनता, है ना। सेप्टिक से समझ लो उसको, पहले भाव बताया है ना। भाव क्या है, तीनों के जीवन का मूल उद्देश्य है आत्मा का ध्यान करना। तो वह आत्मा का ध्यान उसको धर्म कहा। धर्म होते ना, हमारा पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पति धर्म नहीं पत्नी धर्म। पत्नी धर्म मैंने पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा, ये अपन धर्म बोलते ना। तो तीनों का धर्म क्या है, आत्मा का ध्यान करना। आत्मा का ध्यान करना ये धर्म हुआ, तो ये तीनों ही उस धर्म के धारक है कि नहीं है। कठिन हो रहा है क्या, समझ में आया, एक बार रिवाइज करते हैं ना।
आचार्य उपाध्याय को साधु पद में क्यों गर्वित किया? पहला कारण तो क्या है, ये सभी साधु है, सभी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। दूसरा क्या बताया, वीतरागता की पूर्णता साधु पद से होती है। अरे साधु पूर्ण वीतरागी हो सकते हैं, है ना, वो ध्यान करके मोक्ष जा सकते हैं। फिर उसी को आगे बताया, साधु हुए बिना मोक्ष नहीं जा सकता। और आत्मलीनता रूप साधु धर्म के धारक तीनों ही है, तीनों ही आत्मा का ध्यान करते हैं, इसलिए साधु मंगलम कहा। ठीक है। अब अरहता, सिद्धा और साधु ये तीनों कैसे हैं? बहुवचन। बहुवचन यानी प्लूरल, प्लूरल यानी मल्टीपल। सिर्फ अरहंत को नमस्कार नहीं किया है, अरहंतों को नमस्कार, यानी अरहंत जो है बहुवचन लेना उसमें। जैसे नमो अरिहंताणम कहा था ना अपन ने, उसमें बहुवचन लिया था, ऐसे यहाँ पर बहुवचन है। तो जितने भी अरहंत हैं वो सब मंगल है, जितने भी सिद्ध हैं वो सब मंगल है, जितने भी साधु हैं वो सब मंगल है। यानी एक साधु, एक अरहंत, एक सिद्ध, उनको मंगल नहीं कहा, सभी को मंगल कहा। और धर्म शब्द कैसा लिया है? एक वचन, धम्मो मंगलम। कौन सा धर्म लेना? जिन धर्म। तो जिन धर्म कितने हैं? एक ही है ना। यहाँ पर ब्रांचेस अभी बन गई है, लेकिन वास्तव में जो उसका उपदेश है वो तो एक ही है, वितरागता रूप उपदेश है। अपने आत्मा का ध्यान करना ये उद्देश्य है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना ये उद्देश्य है। यह धर्म तो एक ही है, उसी से मोक्ष जाया जा सकता है, इसलिए उसे कैसा लिया है? एक वचन, सिंगुलर। फिर से देखना, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, ये सब कैसे हैं? बहुवचन, यानी बहुत सारे अरहंत, सिद्ध, साधु मंगल है। केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म मंगल है, तो ये कैसा है? एक वचन। अब ये तीनों बात तो अपने को समझ में आता है कि तीनों मंगल है, इस धर्म को क्यों मंगल कहा? कुछ आंसर ख्याल में आता है? धर्म मंगल कहा ना, धर्म मंगल है। कौन सा? केवली भगवान का जो अपना जिन धर्म है, इसको मंगल का। धर्म कैसे मंगल का? एक मिनट, एक एक करके, हाँ बोलो। बन सकते हैं कुछ अलग, यही है आपका। हाँ अच्छा आंसर है। बेसिकली धर्म से ही सुख होता है, ये तो अपन ने सुना है, वो है कि धर्म के बिना सुख नहीं है। अनंत भगवान ये सब अपने आप में मंगल है, लेकिन हमारा सुख किसमें होना है? धर्म से ही सुख होना है। इस जीवन में हमें क्या काम आएगा? कौन काम आएगा? इस शरीर में रोग हो रहा है तो पति साथ में खड़ा हो सकता है हॉस्पिटल में, बच्चे खड़े हो सकते हैं, लेकिन उस दुख में दुखी कौन हो रहा है? उसमें शांति कौन देगा? धर्म। मैं जो पाप बांध रही हूँ उसका अभाव करना कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है कि मैं कैसे पाप नहीं करूं, कैसे दुखी नहीं हूं। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मंगलमय चीज तो क्या है? ये जिन धर्म है। कई बार हो सकता है आपको अपने जीवन में ऐसा लगे, या बचपन में ऐसा लगा होगा अपने क्लासमेट को देख करके, यार ये इनका धर्म अच्छा है, कोई खाने पीने की पाबंदी नहीं है ना, कोई रात का प्रॉब्लम नहीं है ना, जो खाना है, जैसा खाना, बाजार का खाना, इधर का खाना, जो खाना खाओ। ये अपने यहाँ तो पता नहीं मम्मी बचपन से रात को नहीं खाना और आलू प्याज नहीं खाना, इतना लगा रखा है, कितना नहीं, कितना त्याग करना। तो उससे अपने को लगता है कहाँ अपन जैन धर्म में आ गए। लेकिन आप इसको धर्म को समझो, तो धर्म आप अन्य धर्मों को भी पढ़ना, ऐसा नहीं करने की नहीं पढ़ना। इतने ऐसे अन्य धर्मों के जो सिद्धांत पढ़ते हैं ना जब हम, तो उसमें एकांत होता है, चीज अनित्य है। मतलब आप सामान्य से बुद्धि लगाकर बोल सकते हो कि चीज अनित्य का है, तो ये चीज है, अनित्य हो गया तो मोक्ष कौन प्राप्त करेगा? अनित्य समझ में आता ना, अनित्य में नष्ट हो जाता है, तो नष्ट हो रहा है तो मोक्ष के लिए प्रयास क्यों किया जाएगा? सुख के लिए प्रयास क्यों किया जाएगा? तो ये अपना जो जिन धर्म है बहुत महान है,
इसको समझ करके हमको बहुत शांति होती है। जैसे जैसे आप समझते जाओगे ना, आपके जो घर गृहस्थी में अपने को दुख होता है, संश्लेषता होती है, ये कम होती जाती है। विकल्प दुख नहीं होता। हमें नहीं लगता कि हमारे यहाँ शादी क्यों हो गई, हम यहाँ जेल में क्यों हैं, या हमको जॉब क्यों नहीं, हमको जॉब करनी पड़ी, आपको जॉब क्यों नहीं करनी दे रहे। बहुत सारे दुख होते, छोटे छोटे दुख होते। खड़े रहो, गरम गरम खिलाओ, ये फिर से बनाओ, खत्म हो गया, कम हो गया, बच गया, बहुत टेंशन चलती है। तो ये जब समझोगे तो ये शांति रहती जीवन, दुख नहीं होता उसमें। तो इसके कारण से जो जिन धर्म है वो मंगल है। प्राणी मात्र को यदि सुख होना है तो जिन धर्म को धारण करके सुख हो सकता, अन्य किसी से सुख नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा, केवली पंडितो धर्मो मंगल, धर्म मंगल कहते थे, उसके साथ में क्या विशेषण जोड़ा, केवली पंडितो। केवली पंडित यानी जो केवली भगवान के द्वारा बताया गया। इसका मतलब ये है कि कोई सा भी धर्म मंगल नहीं है। जिन्होंने ये मार्ग प्राप्त किया है, जो सुखी हुए हैं, और उन्होंने जो उपदेश दिया है, वो उपदेश वाला जो धर्म है वो मंगल है। प्रामाणिकता होता है ना, जिन धर्म जैसा है, प्रामाणिक, सत्य है। किस कारण से सत्य है कि वो सुखी हुआ है ना, इसलिए। रेसिपी आती है इस पे व्हाट्सएप पे, आपको बिस्किट बनाना, 2-3 रेसिपी है, आप सर्च करते हो ना गूगल पे, आपको केक बनाना है, कुछ बनाना है, तो आपने सर्च किया तो 2-3 रेसिपी आई। अब 2-3 रेसिपी आई तो आपको क्या लगता है, ये वाली बनाओ, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। तो आप क्या करते हो, आपकी फ्रेंड से पूछते हो कि तुमने कैसे बनाई, तो वो बताती कि मैंने ऐसे ऐसे करा, इसमें रखा, बाटी का जो ओवन होता है उसमें रखा, और फिर हमने बनाया। तो आपको क्या हो गया कि इसने बनाया है और ये वाली रेसिपी उसमें ऐसा ही लिखा है, तो ये सही, अपन ये करते हैं। उसकी सत्यता हुई ना। कैसे सत्यता हुई कि भैया ये बना चुका है, उससे सत्यता हुई। तो ऐसे ही है जो जिन धर्म है, ये सत्य है, ये मंगल है। कैसे है कि भगवान जो है बने कैसे है, इसी से बने ना, इसी मार्ग पर चल करके बने, इसलिए। ठीक है, समझ में आया, मंगल समझ में आया। तो जब हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चत्तारी मंगलम, अरहंता, अरिहंता नहीं, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। भगवान आप ही मंगल हो, ऐसा भाव आना चाहिए हमको। हिंदी में बोलते ना तो हमें भाव आता है, भगवान आप मंगल हो, लेकिन वो मंत्र जैसा रटा हुआ है हमें, तो जब मंत्र बोलते तो मंत्र बोल रहे हैं, हम उसका भाव नहीं लगाते। तो अब जब आप बोलो तो भगवान आप ही मंगल हो लोक में, और कोई मंगल नहीं। अब आप लगा लेना कौन मंगल है घर में ना, उसको कहा ना, लोक में 4 भी मंगल है, अन्य कोई मंगल नहीं। ये पूरा अर्थ समझो, ये मंगल है तो इनके अतिरिक्त अन्य कोई मंगलकारी नहीं है, जिससे पाप नष्ट हो जाए और सुख हो जाए। इस सभी में, तीनों में लगाइए कि अन्य कोई मंगलकारी नहीं है, यही मंगलकारी है। इन्हीं से सुख होना है, इसी तरह से सुख होना है। आप मोह राग द्वेष कर करके अपने को मंगल हो जाए, सुख हो जाए, किसी काल में संभव नहीं। ठीक है, समझ में आए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है उत्तम वाला, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग दोहराना। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। अब यहाँ पर अंतर क्या है प्रोनाउंसिएशन में, सब सरल है। जो आखिरी वाला है उसमें लोकोत्तमो है, और बाकी सब में क्या है, लोकोत्तमा है, उत्तमा, और इसमें उत्तमो। क्यों हो गया, एक वचन बहुवचन के अंतर के कारण, कि चत्तारी लोकोत्तमा, 4 लोक में 4 उत्तम है, लोक उत्तमा है ना, लोक में उत्तम है, कितने हैं, 4। कौन उत्तम है, अरहंता लोकोत्तमा, लोक में अरहंत भगवान उत्तम। फिर उसके बाद में सिद्धा लोकोत्तमा, सिद्ध भगवान उत्तम है। फिर उसके बाद साधु,
साधु में कौन कौन आ गए? आचार्य, उपाध्याय, साधु। और कौन उत्तम है? तो धर्म, कौन सा धर्म? केवली पट्टतो धर्म, अरे केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म उत्तम है। समझ में आया? लोक प्लस उत्तम, उससे बना लोकोत्तमा, वो शब्द बना। अब उत्तम शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तम यानी श्रेष्ठ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे तीन अपन कंपैरिजन करते हैं ना। तो बेस्ट यानी क्या? अब इससे अच्छा कुछ नहीं है, ये सबसे बेस्ट है। तो उत्तम यानी जो लोक में बेस्ट हो, उत्तम है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, और साधु उत्तम है, धर्म उत्तम है। तो उत्तमता का मतलब क्या है? पहले तो अपन ये समझते हैं। हमें उत्तम यानी क्या लगता है? जो किसी के पास नहीं हो वो बेस्ट है। कपड़ों में तो ऐसे ही लगता ना। ज्वेलरी कौन सी बेस्ट है? जो किसी के पास नहीं है। कपड़े कौन से बेस्ट है? जो किसी के पास नहीं। चप्पल कैसी होनी चाहिए? कॉमन नहीं होनी चाहिए। इस सब बेस्ट अपने को यहाँ पर क्या लगता है? फैशन में तो कॉमन नहीं होना चाहिए। अपनी उत्तम की परिभाषा अपन देख रहे हैं, ये जो बाहरी चीजें उसमें लगा है। और फिर उत्तम में और जाते हैं तो क्वालिटी भी देखते हैं कि क्वालिटी में आप कपड़ा देख रहे हैं तो कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। गोल्ड ले रहे हैं तो गोल्ड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो गुणों से भी उत्तमता होती है, मतलब रूप रंग से उत्तमता होती है ऐसा नहीं है, गुणों से भी उत्तमता होती है। तो हम उत्तम क्यों देख रहे हैं? उत्तम यानी हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसे छोटे लड़के होते हैं तो उनको क्रिकेट बहुत पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं? अपने रूम में, अभी लगाते हैं कि नहीं पता, रूम में नहीं लगाते हैं तो अपने फोन पर या कंप्यूटर पर वॉलपेपर सेट करते हैं। वॉलपेपर में किसका वॉल क्या सेट करते हैं? जो उनका फेमस यानी पसंदीदा खिलाड़ी है जिसके वो फैन। ऐसे कोई एक्टर एक्ट्रेस जो आपको पसंद आता है, आप उसका पोस्टर लगाते हो। या फिर आपको जो आदर्श पसंद होता है आप उसके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप में फिर कोई बहुत स्मार्ट महिला है और सुंदर है, इसके कपड़े सब अच्छे हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको फॉलो करते हैं कि इसने ऐसा ट्रेंड सेट किया तो हम भी वैसे ही करेंगे। इन्होंने बाल कटवाए हैं, ये अच्छे लग रहे हैं तो अपने बाल कटवाएंगे। ये उदाहरण है ना, कोई को वो आप मत करना। तो हम उत्तमता जो है उसके जैसे बनने का प्रयास करते हैं जो हमें उत्तम लगता है। तो ऐसे ही जो उत्तम है, तो उत्तम का मतलब क्या है कि वो बेस्ट होना चाहिए, उससे ज्यादा और कोई बेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अब आप किसी को भी उत्तम बनाकर देखो, कौन है उत्तम आपके लिए? हमेशा वो उत्तम बनना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि वो उत्तम से हटकर उसका पद चेंज हो जाए। जैसे हमने अपने पति को उत्तम माना है ना, बेस्ट है वो हमारे लिए, तो हमेशा बेस्ट होता है क्या? आपके झगड़े होते नहीं होते? तो अपने को तब बेस्ट लगता है क्या? तो इसका मतलब चेंज हो गया। और कोई एक्टर आपको पहले पसंद आता था, अभी पसंद आता है क्या? अब नहीं आता। क्यों? कि आपने न्यूज पढ़ी, अरे ये तो ऐसा था वैसा था, इसका इसके साथ में ऐसा हो गया ना, देख करता था, ये सब आपको पता चल गया। तो अब क्या हो गया? आप उत्तम नहीं रहा। ऐसे आप किसी टीचर को बहुत अच्छा मानते थे, फिर आप स्कूल से बाहर मिल गए और आपने देखा कि अरे टीचर जो ये जैसा बिहेव कर रहे हैं बच्चों के साथ में, मार भी रहे हैं और पार्शलिटी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, तो क्या हो गया? आप उत्तम नहीं। तो इसका मतलब हुआ हम जिस जिसको उत्तम मानते लोग में वो उत्तम नहीं निकलता। परमानेंट उत्तम होना चाहिए ना, कहीं भी किसी भी तरह से उस पर दोष नहीं लगना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हो तो उसको बेस्ट कहा जाएगा, उत्तम कहा जाएगा। और जो अन्य को उत्तम नहीं माने वो खुद ही उत्तम है। उसके पूरे, जैसे हम किसी को उत्तम मानते हैं, हम अमिताभ बच्चन को उत्तम मानते हैं और अमिताभ बच्चन किसी और को उत्तम मानेगा, इसका मतलब उससे भी उसके लिए और कोई और बेस्ट हो गया। तो जो उत्तम है उसके लिए वो खुद ही उत्तम हो, अन्य कोई उत्तम नहीं हो। तो ऐसे लोग में चार ही उत्तम है। कौन कौन है? अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। तो लोग में ये चारों सबसे महान है, अतः उत्तम है। तो ये उत्तम कैसे है कि
इनको किसी से इसमें देखो अपन पॉइंट देख लेते हैं। पूर्णतया पर से निरपेक्ष होने के कारण, हिंदी थोड़ी सी कठिन है, बस सरल समझते हैं। पूर्णतया पर से निरपेक्ष होने का मतलब है कि किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है उत्तम होने के लिए। जैसे हमने किसी कपड़े को बेस्ट बताया, हम दुकान पर गए खरीदी करने के लिए, 4 साड़ियां देखी और हमने कहा ये बेस्ट है। तो हमने बेस्ट कैसे बताया? ये 4 की कंपैरिजन में ये बेस्ट है। अगर हम किसी और शॉप पे गए और ज्यादा अच्छी शॉप है तो अब उसकी कंपैरिजन में दूसरी बेस्ट हो जाएगी। तो हमारा जो बेस्ट का पैमाना है जिससे हम नाप रहे हैं वो क्या हो गया? आधारित हो गया, किसी से रिलेटेड हो गया कि ये अमिताभ बच्चन सारे एक्टर में अच्छा है इसलिए ये बेस्ट है। लेकिन अब लंदन अमेरिका उधर के एक्टर से कंपैरिजन करेंगे तो ये बेस्ट नहीं है, ऐसा हो गया ना उसका मतलब। तो जो अरहंत है वो उत्तम कैसे है? पर से निरपेक्ष। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, आपके नोट्स में पॉइंट लिख सकते हो, लिखा हुआ नहीं है। पूर्णतया पर से निरपेक्ष होने के कारण, ये उत्तम कैसे है? तो पूर्णतया पर से निरपेक्ष होने के कारण। ये समझ में आया ना? निरपेक्ष है, किसी से अपेक्षा नहीं है, आप कंपैरिजन करके बता रहे हो, ऐसा नहीं, डिपेंडेंसी नहीं है। फिर दूसरा है किसी को स्वयं प्रभावित नहीं करने के कारण। लिख लो फिर समझा। किसी को स्वयं प्रभावित नहीं करने के कारण। और इसके बाद है तीसरा, किसी से प्रभावित नहीं होने के कारण। किसी को स्वयं प्रभावित नहीं करने के कारण और किसी से प्रभावित नहीं होने के कारण। और चौथा है अपने आत्म वैभव से, अपने आत्म वैभव से सर्वाधिक वैभवशाली होने के कारण। अपने आत्म वैभव से सर्वाधिक वैभवशाली होने के कारण। ठीक है, अब पहला तो अपन ने समझ लिया किसी से निरपेक्ष नहीं, अपेक्षा नहीं। दूसरा है किसी को स्वयं प्रभावित नहीं करने के कारण। अरे ये किसी को बोलते नहीं कि तुम मुझे फॉलो करो, फॉलोवर्स समझते हो ना, आजकल ट्विटर चलता है तो हम फिर प्रमोशन करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप हमको फॉलो करो, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है? वो आपको जोड़ रहा है। और अनंत भगवान सिद्ध भगवान हमारा जैन धर्म खुद आगे आकर नहीं बोलता कि तुम मुझे ज्वाइन करो, तुम मेरी पूजा करो, तुम किसी भी वितरागी की पूजा करो, मेरी नहीं करोगे तो चलेगा, है ना। जो आचार्य परमेश जी उपाध्याय साधु ये नहीं बोलते कि तुम मुझे नमस्कार करो, तुमको करना है तो करो, तो हम तुम करोगे तो हम सुखी और तुम नहीं करोगे तो हम दुखी है। तुम्हारे नमस्कार करने नहीं करने से मुझे कोई, मेरे सुख में कोई अंतर नहीं आना है। तो वो अपने से मतलब स्वयं किसी को नहीं बोलते कि तुम मेरी पूजा करो तो उत्तम हो, खुद से प्रभावित नहीं करते। और वो किसी अन्य से प्रभावित नहीं होते। अन्य से अनंत आदि जो है उनको और कोई प्रभावित कर सकता है क्या? हम तो प्रभावित हो जाते हैं ना, अमिताभ बच्चन तो हो जाएगा, नरेंद्र मोदी प्रभावित हो जाएगा, लेकिन जो अनंत सिद्धादि है ये अन्य से प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वस्तु के स्वरूप पर चल रहे हैं, इसलिए वो नहीं प्रभावित होते। और आत्म वैभव से सर्वाधिक वैभवशाली होने के कारण उनको उनका खुद का पूर्ण विकास हो गया है। अन्य की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए। हमें सुखी होने के लिए घर गृहस्थी पैसे सब चीजों की जरूरत है ना। अभी लाइट चली जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे, धुआं हो गया था तो हम दुखी हो गए, हमारी पराधीनता। लेकिन इनको सुखी होने के लिए किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है, स्वयं से
परमानेंट शब्द और लगा लेना इसके साथ में। जैसा ये परमानेंट उत्तम है, हमारे यहाँ जो उत्तमता है वो चेंज होती रहती है, लेकिन इनका जो उत्तमता है ये कभी चेंज नहीं होती है। तीनों लोग 3 काल में यही बेस्ट है, इनके अलावा कोई बेस्ट नहीं। तो अब ये लोकोत्तम है क्या नरेंद्र मोदी? नहीं, क्यों नहीं है? अभी प्रेसिडेंट है, फिर अब जब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तब कोई और प्रेसिडेंट बन जाएगा। फिर अमिताभ बच्चन, इनको तो कोई भी नहीं मानता, ठीक है। और पंच परमेष्ठी लोकोत्तम है ना, इन्हीं की तो बात चल रही है। तो ये लोक में उत्तम है, यही सुखी है, इनसे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं विश्व में। यदि आप देखो तो मुनिराज एक बार आहार करते, वस्त्र नहीं पहनते है ना, ठंडी गर्मी सहन करते, नंगे पैर चलते, कोई कार नहीं उनके पास में, लेकिन उनका चेहरा अपने से ज्यादा चमकता ही नहीं चमकता। वो सुखी दिखते हैं कि नहीं दिखते, प्रसन्न दिखते हैं कि नहीं दिखते? कौन दिख रहा है? अब अंदर देखो ना, आप दिन रात तो नहीं, दिन भर खा रहे हो दिन भर नहीं तो अपन 5 बार खा रहे हो, और आप सब करवा लो, ब्यूटी ट्रीटमेंट जो करा रहे हो, वो सब कराने के बाद भी आपका दूसरे दिन चेहरा बदल जाता है। वैसा कहा रहता है, जिस दिन आप करा के आते हो सब चीजों ट्रीटमेंट, उस दिन अच्छा रहता है, फिर दूसरे दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है वो चेंज हो रहा है, ये सब चीजें जो है बदल रही है। उत्तमता नहीं हम है, उत्तमता किन में है? इन पंच परमेष्ठी में, यही सुखी है, ठीक है। अब ये चारों उत्तम कैसे हैं ये अपन ने सीख लिया है, ये मैंने आपको लिखा है, देखा ये सब लिखा हुआ, ये नोट्स में है आपके पास में। तो ये पॉइंट्स अपन समझ चुके हैं। उत्तमता पर से निरपेक्ष और स्वयं से किसी को मतलब स्वयं से प्रभावित नहीं करते और दूसरे से प्रभावित नहीं होते, और सर्वाधिक वैभवशाली, इस तरह से ही होता है। और ये वापस से आई है, इसमें एक और एक्स्ट्रा है, गाय माता का फोटो तो दिया हुआ है कि वो उत्तम है क्या? नहीं है, वो गाय तो अच्छी होती है ना, दूध देती है अपने को। कि उत्तमता जो अपन बात कर रहे हैं वो वाली उत्तमता इनके नहीं है, ये बेस्ट है। ये आपको डांटेंगे नहीं और आपकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको दुखी भी नहीं करेंगे, आपको सुख का मार्ग जरूर बता देंगे, इसलिए कैसे हैं? उत्तम है। कभी भी इनकी उत्तमता कम नहीं होगी। जिनको हम उत्तम मानते हैं उनकी उत्तमता कम ज्यादा हो सकती है लौकिक में, लेकिन इनकी कभी भी कम नहीं होगी। ये ऐसे की ऐसी, ये जो हमारा धर्म है यही बेस्ट है, इसके अलावा अन्य कोई धर्म बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसी से हमें अपना सुखी होने का मार्ग मिलता है। अन्य धर्म में तो अलग अलग प्रकार से बताया जाता है कि आप दान करो, सेवा करो, क्षमा करो, लेकिन ऐसा करने पर भी हमें पूर्ण सुखी हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दान करने के लिए धन चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए, तो उसमें जो उत्तमता आनी है उत्तमता नहीं बन पाती। उत्तमता किससे बनती है? हमारे जन धर्म में ही उत्तमता है। कैसे उत्तम है? कि वो उत्तम बनने का मार्ग बता रहा है ना। उत्तम कौन है? आराध्य सिद्ध भगवान उत्तम है, और हमारा धर्म वो क्या मार्ग बता रहा है कि आप इनके जैसे उत्तम बन सकते हो। इसलिए धर्म कैसा है? उत्तम है। क्या क्या समझा? मंगल और उत्तम, 4 मंगल है, 4 उत्तम है, इसके अलावा लोक में अन्य कोई मंगल और उत्तम नहीं है। अब जब भी हम ये पाठ पढ़ें, धीमे धीमे पढ़ना। कैसे पढ़ना? धीमे धीमे, और उसको विचारना कि मैं बोल तो रहा हूँ मंगल है, लेकिन मुझे मंगल क्या लग रहा है? पैसा मंगल लग रहा है, घर मंगल लग रहा है, कि आप मंगल लग रहे हो, है ना। उत्तम बोल तो रहे हैं, लेकिन हमें उत्तम कौन लग रहा है? कौन उत्तम लग रहा है? पति उत्तम लग रहा है ना, बच्चे उत्तम लग रहे हैं, कौन लग रहा है? ये अपने को विचार करना है। ये विचार करोगे तो भगवान के प्रति जो उत्तमता है, मंगलता है, उसका भाव अपने को समझ में आएगा। उनकी उत्तमता का ख्याल है, कैसे उत्तम है, इतने महान। ठीक है, समझ में आए? तो यही तक रखते हैं अनाउंसमेंट। फाइन लग जाएगा।